चेयरमैन जो पीटीआई है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनसे भी जब पूछा गया कि पीटीआई की क्या पॉलिसी थी, तो उन्होंने भी सवाल से जान छुड़ाने की कोशिश की और मतीउल्लाह जान एमजे से जो उन्होंने बात की वो आपको सुनाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ये बताएं कि जो आर्मी चीफ के टेन्योर में 2 साल का इजाफा किया है, एक तासुर ये कि पीटीआई ने शोर शराबा करके इस कानून को मंजूर करने का मौका फराहम किया हुकूमत को, और क्या आपने आपका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं? हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरबराहान बड़े हमें, ये इदारे बड़े हमें, इनकी मुद्दत मुलाज़मत, इनका टेन्योर, इनका अपॉइंटमेंट, इनका एक्सटेंशन वो किसी तरह मुतनाज़ ना बनाएं। अगर मुखालफत किया आर्मी चीफ के टेन्योर में एक्सटेंशन की मुखालफत की, तो हमने कोई नहीं सुना था कि बिल कौन सा पास हुआ है, तो इसलिए आपने अपने कान बंद कर लिए थे और आपको मालूम ही नहीं था कि बिल है। ये तो सारी दुनिया को पता था, पहले से चैनल पे चल रहा था। और पीटीआई क्यों खामोश है इतनी देर? कानून पास होने से पहले पीटीआई खामोश नहीं रहती क्या? हां, टाइम निकालना। पीटीआई खामोश क्यों रही है? ये खबरें जब चल रही थी आपको खामोश दरवाजा वादा बंद कर शीशा में खोल के मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आया? बिल्कुल टेबल के बाद मैं तो टाइम मांग रहा था। अगर देखो कल 11 बजे 12 बजे हमारा मौक़िफ़, अभी भी आपका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है आर्मी चीफ के टेन्योर में एक्सटेंशन का मतलब नहीं। मेरा क्या मौक़िफ़ आपका? बड़ा आवाज़ एक मौक़िफ़ असेंबली पीछे बताइए। गौहर साहब को पीटीआई ने क्या तय किया था उस पार्टी के इजलास में कि क्या इस आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालफत करनी है या नहीं? क्या दायित्व थी? जी देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इन चीज़ों का ना पता था। अच्छा, हमें बिल्कुल ही बैरिस्टर गौहर ने भी आपको नहीं बताया? जी देखिए, उस टाइम तो सिर्फ जजेस की तादाद के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ के बारे में बैरिस्टर गौहर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी पार्टी को या नहीं दी? जी देखिए, मैं जो चीज़ डिस्कस हुई मैंने आपके सामने बता दी कि हमने सिर्फ लीगल पॉइंट्स वो भी ये तय नहीं हुआ था कि मुखालफत करनी है आर्मी एक्ट में तरमीम की, ये नहीं तय हुआ था कि मुखालफत करनी है? जी देखिए, उनके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ था ये चीज़ें। नहीं, आपने कहा बैरिस्टर गौहर ने एक्सप्लेन किया है, वो कब किया, जब फैसला क्या हुआ? जी देखिए, जब मीडिया के ऊपर टिकर आना शुरू हो गई इस चीज़ के, उसके बाद कि जी अगर ये एक्सटेंशन लाते हैं तो इसके कानूनी क्या हुआ? तो जी यही तय हुआ कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस नहीं, क्या ये तय नहीं हुआ था कि इसकी मुखालफत करनी है? पीटीआई ने ये फैसला नहीं किया? जी देखिए, जब हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं तो क्या हमें हिमायत में वोट देना था? जैसे पहले क्या पीटीआई ने मुखालफत की है या नहीं की? ये बता। जी देखिए, हम तो जिस तैयारी के साथ इस हुकूमत को हम किसी चीज़ के ऊपर भी सपोर्ट नहीं करना। अगर नहीं, लेकिन ये आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौहर या पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे साथ डिस्कस क्या हुआ था कि हम इसके ऊपर आपने कहा ना बैरिस्टर गौहर ने आपसे डिस्कस किया? जी देखिए, उसके बाद जब टिकर लाए उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया। जब उनको पता ही नहीं था कि ये लेके क्या आ रहे तो उसके क्या हम इसके ऊपर आपके चीफ के एक्सटेंशन के हक में? जी देखिए, एक्सटेंशन के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की आपकी पार्टी? तो हमने कौन सी हिमायत में वोट दिया? नहीं, तो आपको आप कह रहे हैं कि कोई तय नहीं हुआ, तो क्यों आपकी पार्टी ने क्यों फैसला नहीं किया? ये सवाल तो आप हुकूमत से करें कि आप 10-15 मिनट में इतनी पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी इस बारे में? जी देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछे कि 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कानून क्यों ला रहे थे? 5 मिनट में भी था, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की, ये बात दुरुस्त है? तो हमने हिमायत कौन सी की इधर? मुखालफत भी नहीं की, हिमायत भी नहीं। जी देखिए, जो हमने ये बताएं कि पार्लियामानी पार्टी ने क्या फैसला किया आर्मी चीफ की टेन्योर के एक्सटेंशन के हवाले से? क्या नहीं सपोर्ट किया, आपने देखिए फ्लोर हाउस ने किसी एक्सटेंशन को मुखालफत किया? नेचुरली सबके क्या ये बैरिस्टर गौहर की इंस्ट्रक्शन थी कि हमने इसकी मुखालफत करनी है? नहीं, मैं जब आई थी मैं तो पेशावर से 4:30 बजे आई थी, बट बाय द टाइम जो मेंबर्स बोल रहे थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली बोला था कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस अमेंडमेंट्स। तो बैरिस्टर गौहर या पार्लियामानी पार्टी का डिसीजन नहीं था कि इसकी मुखालफत करनी है? आई कांट बी श्योर, पार्लियामानी पार्टी का तो फैसला था, वी ऑल द पार्लियामानी पार्टी, गौहर साहब चेयर है ना, हमारा फैसला था तो हम अपोज करेंगे, लेकिन गौहर साहब उन्होंने बोलने नहीं दिया ना, हमारा मौक़िफ़ आगे आया, तो मौक़िफ़ कहां पेश होता? अंदर जो पार्लियामानी पार्टी में होता है वो तो चेंज में अंदर हो सकता है ना जाके। बैरिस्टर गौहर ने अपने मुंह से आपको ये लोगों को कहा कि आर्मी चीफ की टेन्योर की एक्सटेंशन की मुखालफत करनी? मैंने नहीं सुना जी, मैं थी नहीं, सॉरी, मैं 4:30 बजे आई थी, 3:30 स्टार्ट थी जी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक्सटेंशन है टेन्योर की, इसको आपकी पार्टी को चैलेंज करना चाहिए या करेगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि कानून को लेके ये शायद चैलेंज हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैचेस 3-3 साल के होते हैं, ये अब चीफ आ रहा है 5 साल का। ये जो सीनियरिटी और जूनियरिटी इन्हीं के मसाइल होते हैं, हमारा सिविलियंस के है ही नहीं मसला। ये मसले को कैसे हल करेंगे? या किसी का टेन्योर स्ट्रेच होगा या छोटा होगा। सो आई थिंक लोग इतनी जल्दी में एक बिल कर लिया कि दे डिडंट थिंक इसके इंप्लिकेशंस क्या होंगे। अब आप चैलेंज करेगी आपकी पार्टी? व्हाटएवर होगा जी, सारे के सारे होंगे। और आप भी जाती तौर पे समझते हैं कि चैलेंज होना चाहिए? देखिए मती साहब, जिस पार्लियामेंट में हाउस इनकम्प्लीट हो, रिजर्व वुमेन सीट्स ना हो, माइनॉरिटी ना हो, कुजा हाउस और कुजा लेजिस्लेशन, तो आपको जब मालूम था कि ये आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी टेबल हो रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ जजों की तादाद के ऊपर शोर शराबा डाल के क्या हुकूमत को एक मौका नहीं फराहम किया कि वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 साल की बढ़ा दे, और आपने ये तासर दिया कि आपको पता ही नहीं चला? मुझे हमें जो बताया था 2 दिन पहले, हमें ये कहा गया था कि आप लोग सारे दोबारा गायब होने की तैयारी पकड़ें, क्योंकि ये लोग मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस का बिल ला रहे हैं, वो अमेंडमेंट उन्होंने छोड़ दिए। फिर हमें ये कहा गया कि जो ये एक और गंदा बिल लेके आना, एंटी टेरर वाला, जिसमें किसी भी सिविलियन को आप उठा ले 3 महीने के लिए अंधेरे में बंद कर दें, उसकी प्रिपरेशन थी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवल चीफ और सरप्राइज फ्लोर पे हमें पता चला, बट व्हाट यू एक्सपेक्ट? फ्लोर से पहले आपने खुद कहा बैरिस्टर गौहर ने आपको, तो मुझे तो और से पता चला ना, मैं तो आपको वर्ड बाय वर्ड बता रही हूं, जो मैंने सुना। गौहर साहब को बताया, मुझे पता चला जब गए तो हमने बिल। आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई ने मुखालफत की है इस आर्मी एक्ट में तरमीम? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं और उन्होंने पास कर दिया मुखालफत, और हम क्या करते धके पड़े हैं। अब सेनेट में क्या होगा? जी यहाँ वहाँ पे भी होगा, आप देख लेंगे, तो जबरदस्ती से कर देंगे कल। सेनेट में हो गया नहीं, कल सेनेट में जो होगा, तो क्या पीटीआई इसकी मुखालफत करेगी? जो कर सकते हैं मती साहब करेंगे, आपने तो देख लिया। कार्रवाई आज पार्लियामेंट ने की है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की इस पार्लियामेंट ने की है, और ये वो सियासतदान हैं और ये वो अरकान असम्बली हैं जिनको माजी से कोई सबक उन्होंने नहीं सीखा। ये फैसले शायद कई और हुए हैं, और आवाम के सामने तमाम सियासी जमातें एक ऐसा अपना चेहरा दिखाती हैं जिससे तासुर मिलता है कि वो असूलों पर खड़ी हैं। ये सियासी जमातें असूलों पर नहीं खड़ी, और खास तौर पर उस वक्त की नून लीग ने भी जनरल बाजवा को वोट दिया बतौर अपोजिशन, और आज की पीटीआई ने भी आज के मौजूदा आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से कोई मुखालफत नहीं की, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। तो सेनेट के अंदर भी इस बिल का पास होना महज एक रस्मी कार्रवाई होगी। इस बात का इम्कान है कि पीटीआई एहतजाजन बाइकआउट करे, और उसमें तासुर यही मिलेगा कि हमने बाइकआउट किया, हमने कोई मुखालफत तो नहीं की थी। और यही वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि जिस तरह माजी में डील होती रही है, अब भी डील होगी। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी से नहीं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हो, मैं खास करके तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आपने ये वीडियो क्लिप देखे जो मतीउल्लाह जान ने अपनी जान खतरे में डालकर एक चीज़ को यानी कि हाईलाइट किया, आपने ये क्लिप देखे। इस क्लिप पर मैं किसी और पार्टी पर बात नहीं करूँगा। क्यों? कि मेरा अब हक ही नहीं बनता है कि मैं दूसरों पर तनकीद करूँ, कि मेरी अपनी पार्टी के, जिस पार्टी से मैं तलक रखता हूँ, उस पार्टी की लीडरशिप इतनी बेगैरत, कंप्रोमाइज, बुज़दिल है। यानी कि देखें, जिस चीज़ के लिए खान साहब ने इतनी सजाएं काटी और काट रहे हैं, खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसी चीज़ के लिए हो रहा था ना। ये अगर मुखालफत करते तो तब भी वो हो जाता, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है कि ये बेगैरत बोले हैं उसके खिलाफ।
लेकिन खान साहब, आप इस दफा आपकी सिलेक्शन माजरत के साथ गलत थी। जिस शख्स को आपने पार्टी का चेयरमैन बनाया वो तो यानी कि एक घर का चेयरमैन बनने के काबिल नहीं था। उसमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो किसी पार्टी का चेयरमैन या लीडर बने। जिन लोगों को आपने जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, वो यकीन करो कि गटर में रहने के काबिल भी नहीं है। क्यों? वजह यह है कि आप पर यह जुल्म और बर्बरियत किस लिए हो रही थी? इसीलिए ना कि ये चीज वो करवाना चाहते थे, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। आप इतनी तकलीफ काट रहे हैं शहजादों, यानी कि ये जो लीडर चेयरमैन बना हुआ है या ये जो दूसरे लीडर हैं, इनकी पीछे की जिंदगी को देखो तो इनको इनके घर वाले भी नहीं जानते। आज ये बहुत बड़े यानी कि मुशावरत क्या बन गए हैं। क्यों? आपकी वजह से। लेकिन यहां पर खान साहब, मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन आपसे गलती हुई है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा मौका आया, पूरे पाकिस्तान की क्या दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी इनके साथ थे आपके लिए। जब भी कोई मौका आया ये दुम दबाकर भागे गली के कुत्तों की तरह। जब भी आपको निकालने का या हुकूमत पर प्रेशर डालने का या अदलिया पर प्रेशर डालने का मौका आया, ये दुम दबाकर भाग गए। कोई ऐसी दरख्वास्त इन्होंने आज तक, जिस दरख्वास्त में यानी कि एक मौका मिला था इनको आपकी जमानतें करवाने का या उसकी पैरवी करने का, ये वहां से भागे। फिर जब सड़कों पर बात आई, सड़कों पर पूरा पाकिस्तान इनके साथ था और निकले भी लोगों ने मारे खाई। आपके जो नीचे के कारकुन है उन्होंने जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त की, लेकिन ये लोग फिर भी दुम दबाकर भाग गए। ये सामने की मिसाल है। जिस शख्स को आपने ताकत दी खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बनाकर, वो भी भाग गया। ऊपर का जो चेयरमैन है उसकी तो बात ही छोड़ो ना, उस पर तो बात करना ही नहीं बनता। लेकिन जिस शख्स के पास ताकत थी, अवामी ताकत भी और हुकूमती ताकत भी, वो भी भाग गया। तो खान साहब इनके मुताल्लिक में और क्या बोलूं माजरत के साथ। तो दोस्तों, इनका आपने देख लिया है, जो मखेल ने जो ख्वाजा आसफ के मुताल्लिक कहा था वो चीज़ इन पर फिट बैठती है। बाकी आप समझदार हो। देखो, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर कोई भी चीफ आता है, कोई भी, चाहे वो यूनियन काउंसिल का चीफ हो, चाहे वो बल्दिया का चीफ हो, या कोई भी चीफ आता है, तो उसकी यही सोच होती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कायद, बेहतरीन लीडर, बेहतरीन जर्नैल, बेहतरीन जज मैं ही हूं। ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे आगे कोई था। पीछे वाले भी बिल्कुल जीरो है, नखंडू है, और आगे वाले भी। तो उसने तो अपने लिए कोशिश करनी थी, उस पर तो हम तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन खास करके अपने लोगों पर तो कर सकते हैं कि बेगैरती में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या लगी है तो आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।